जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कुल कितने परत हैं और प्रत्येक परत का काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आखिर वायुमंडल होता क्या है। देखिए गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है, यानी जो हमारा वायुमंडल है इसमें क्या है, सब के सब गैस भरे हुए हैं। अब समझिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 ठो गोला है, क्या है 3 गोला है एक गोला है 2 गोला और है 3 गोला। एक गोला को हम कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल कहते हैं। एक गोला को हम कहते हैं जलमंडल, जलमंडल। एक गोला को हम कहते हैं स्थलमंडल, स्थलमंडल। ये क्या हो गया, 3 ठो मंडल हो गया। और ये तीनों मंडल जहाँ जाके मिलेगा ना उसे कहा जाता है जैवमंडल। क्या कहते हैं इसे हम, जैव मंडल। हर देखिए तीनों आके एक जगह पे मिल गया और जहाँ जाके मिल गया उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। यानी जैवमंडल ये एक ऐसा मंडल है जहाँ पे इंसान रह सकता है, जहाँ पे पशु पक्षी जीव जंतु रह सकते हैं। अब देखिए वायुमंडल में कितना देर आदमी रह सकता है, जाएगा उड़ेगा पता चलेगा उड़ते उड़ते गिर जाएगा नीचे। अब वायुमंडल में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। जलमंडल यानी जल में भी आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। स्थल मंडल भी आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। तो जहाँ तीनों मिल गया उसे हम कहते हैं जैवमंडल। और जैवमंडल एक ऐसा होता है जो इंसानों के रहने के लिए सबसे सही होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वायुमंडल के बारे में। क्या पढ़ना है, वायुमंडल के बारे में। समझ में आ गया। तो वायुमंडल क्या होता है, तो गैसों का घेरा होता है, यानी हमारे वायुमंडल में क्या है, सब के सब गैस भरे हुए हैं। समझ में आ गया इतना। अब समझिए कि कितने प्रकार के परत होते हैं और प्रत्येक परत का काम क्या क्या होता है। जैसे समझिए ऐसो मान लीजिए है हो गया 1 तल्ला, है हो गया 2 तल्ला, है हो गया 3 तल्ला, है हो गया 4 तल्ला और है हो गया 5 तल्ला। जैसे देखिए आदमी घर बनवाता है ना 1 तल्ला 2 तल्ला करके, यानी 5 फ्लोर का। पहला फ्लोर में क्या रखेगा, अपना गाड़ी मोटर रखेगा। दूसरा फ्लोर में खाना बनाएगा। तीसरा फ्लोर में सो जाएगा। चौथा फ्लोर में उसके बच्चे सो जाते हैं। 5वां फ्लोर में क्या करता है, सुबह शाम यानी मॉर्निंग क्या करता है, घूमता है। उसी प्रकार से हमारा जो वायुमंडल होता है ना, ये क्या होता है 5 लेयर यानी 5 परत में ऐसे बटा हुआ होता है। अब समझिए कि पहला परत को क्या कहते हैं। देखिए कि पहला को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ये हो गया पहला। और दूसरा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेपोस्फियर, स्फीयर। 3 तल्लों को क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। 4 तल्लों को क्या कहते हैं, तो 4 तल्लों को कहते हैं थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। 5 तल्लों को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर, यानी क्या हो गया, ये हो गया 5 तल्ला। यानी जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। और दूसरा का यानी ट्रोपोस्फीयर को क्या कहते हैं, समताप मंडल, समताप मंडल कहते हैं। मेसोस्फीयर को क्या कहा जाता है, तो मध्य मंडल, मध्य मंडल। क्या कहते हैं इसे हम, मध्य मंडल कहते हैं। थर्मोस्फीयर को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ताप मंडल, ताप मंडल। एक्सोस्फीयर को क्या कहा जाता है, तो एक्सोस्फीयर को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं बहिर्ग मंडल, बहिर्ग मंडल। यानी क्या हो गया, ये पूरा हमारा 5 मंडल हो गया। अब समझिए कि जो ट्रोपोस्फीयर होता है ये क्या कहता है, तो देखिए जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। और जो क्षोभ मंडल होता है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या होता है, 8 किलोमीटर से लेके, इसका ऊंचाई क्या होता है, देखिए यहाँ आप समझिए 8 किलोमीटर से लेके, 8 किलोमीटर से लेके कुल कितना होता है, 18 किलोमीटर तक होता है, 18 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर आपसे औसत पूछ दिया जाए कि कितना होता है, तो ये 12 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक क्या होता है, इसका ऊंचाई होता है। अब देखिए जो ये होता है ना, सब के सब वायुमंडल के जितने भी गैस होते हैं सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। यानी क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन, आर्गन
ऑक्सीजन, ये सब जितने भी गैस होते हैं ना किस में पाए जाते हैं, तो सब के सब क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। और क्षोभ मंडल में आप 165 मीटर की ऊंचाई पे अब चले जाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है 1 सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है। कितने का कम होता है, अगर आप 165 मीटर पे जाएंगे तो क्या होता है 1 सेंटीग्रेड क्या होता है तापमान कम हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं ना, तो 6.4 सेंटीग्रेड क्या होता है तापमान कम हो जाता है। ये किस में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो जो बादल उदल होता है ना, जैसे बादलों का गरजना, बादलों का चमकना, मौसम का बदलना, बारिश होना, तो सब के सब किस में होते हैं, क्या होता है बादल। जब बादल बन जाता है तो किस में बनता है, क्षोभ मंडल में बनता है। बादल कहाँ गरजता है, तो क्षोभ मंडल में गरजता है। बादल कहाँ चमकता है, तो क्षोभ मंडल में चमकता है। वर्षा कहाँ से होता है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है। यानी मौसम का जो भी बदलाव होता है तो किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समझ में आएगा क्षोभ मंडल। अब समझिए कि समताप मंडल क्या होता है, तो इसका नाम ही है समताप। सम का मतलब होता है बराबर, ताप का मतलब होता है जहाँ टेम्परेचर सही हो, यानी इसीलिए इसका नाम रखा गया समताप, जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है बराबर होता है। इसको समझिए, देखिए जो इसका ऊंचाई है ना, ये कितना है 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। कितना है 50 किलोमीटर तक होता है। अब देखिए जहाज में चलाता है सब पायलट ना, तो किस में चलाया जाता है, और सब के सब समताप मंडल में चलाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चलाया जाता है। देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, -600 से लेके -0 सेंटीग्रेड तक क्या होता है इसका तापमान हो जाता है। तो जैसे हम ऊपर चलते हैं तो धीरे धीरे तापमान बढ़ जाता है। देखिए यहाँ से ही पता चल जाता है, जो हमारा 165 मीटर ऊपर जब हम जाते हैं तभी से क्या होता है हमारा टेम्परेचर में गिरावट हो जाता है, 1 सेंटीग्रेड हो जाता है। 1 किलोमीटर में जाते हैं 6.4 सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। और जब हम समताप मंडल में घुस जाएंगे ना, तो वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा -600 से लेके -0 सेंटीग्रेड तक आ जाता है। इसलिए देखिएगा जो जहाज चलाया जाता है ना, समताप मंडल के निचले छोर पे ही चलाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे चलाएगा, ये नीचे में चलाएगा। इसलिए देखिएगा जो चलाने वाला सब रहता है पायलट, उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगाया जाता है। ऑक्सीजन भी उतना ऊंचाई पे ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन लगाया जाता है। और जब देखिएगा जब बम में गिराया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि केवल इसमें समताप मंडल पे छोड़ देगा, पता चलेगा समताप मंडल पे छोड़ना है पाकिस्तान पे चला जाएगा चीन पे, उल्टा मार हो जाएगा। इसलिए जब छोड़ना आता तो नीचे ले क्या करता सब छोड़ देता है। तो जो भी जहाज वह चलाया जाता है, यानी अब हेलीकॉप्टर मत समझ लीजिएगा, हेलीकॉप्टर तो क्षोभ मंडल में चलता है। जो हवाई जहाज होता है, जो राफेल होता है, वो किस में चलाया जाता है, तो ये सब समताप मंडल में चलाया जाता है। और समताप मंडल में एक गैस होता है, यानी एक परत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं ओजोन। देखिए ओजोन क्या होता है, एक ओजोन परत होता है। जो ये ओजोन परत होता ना, अगर ओजोन परत अगर नहीं रहता तो धरती पे कोई इंसान जीवित नहीं रह पाता। पता है क्यों, क्योंकि देखिए जो ओजोन परत होता है ना, ये जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें निकलता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, ये सब क्या करता है, जो ओजोन परत होता है सबको अपने अंदर सोख लेता है। यानी 99% क्या करता है, ये सोख लेता है। और इसमें छेद भी नहीं होता। अगर इसमें छेद हो जाएगा ना, तो कोई भी इंसान धरती पे जीवित नहीं रह पाएगा। अंटार्कटिका में इसका छेद भी होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2050 तक जितने भी इसमें छेद हुए हैं सबको भर दिया जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा छेद होने लगेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इंसान का जीना असंभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट जो किरण आता है ना, वो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत खराब करता है। देखिए पराबैंगनी किरण 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए क्या होता है, देखिए पहला होता है UVA रेज, एक होता है UVB रेज, एक होता है UVC रेज। यानी क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है UVA, एक होता है UVB, एक होता है UVC। लेकिन देखिए जो UVC है ना, इसका काम नहीं हो पाता है। तो जो UVA और UVC होता है ना, यही सब क्या होता है, खतरनाक होता है। अब ये अगर आपके ऊपर पड़ जाएगा ना, तो आपके त्वचा में घुस जाएगा और कैंसर का कारण बना देगा। आपकी आंखों पे पड़ जाएगा तो आंख को क्या करेगा, ये खत्म कर देगा। और देखिएगा कौन लड़का को देखिएगा, ऐसा बहुत कम ही लोग मिलते हैं, 15 साल 20 साल का रहेगा, 10 साल का रहेगा, तो जैसे बुझाएगा कि
पागल बूढ़ हो गया, एकदम उसका चमड़ा वमड़ा क्या होता है, एकदम झुर्री पड़ जाता है, यानी बूढ़ा टाइप का लग जाता है। तो जो आदमी जवान ही रहता है लेकिन बुढ़ापा ऐसा देखने में उसको लगता है, तो किससे कारण होता है, तो सब यही जो पराबैंगनी किरण होता है ना, यही सब जो पराबैंगनी किरण है, यही सब जब उसके ऊपर पड़ जाता है तो उसका त्वचा क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है और आदमी बूढ़ दिखने लगता है। तो सब किससे कारण होता है, तो पराबैंगनी किरण के ही कारण होता है, और इसी को रोकता है हमारा ओजोन परत। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन काम करता है, तो ओजोन परत ही काम करता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला क्या, मेसोस्फीयर है, इसे हम कहते हैं मध्यमंडल। और जो मध्यमंडल का ऊंचाई होता है कितना होता है, तो 50 किलोमीटर से क्या होता है, 80 किलोमीटर तक क्या होता है, 80 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई होता है। और उस पर जब जाइएगा ना तो -100 डिग्री क्या होता है, सेंटीग्रेड का तापमान -100 डिग्री का हो जाता है। और इसमें देखिएगा, इसमें भी कुछ ओजोन परत के अंश पाए जाते हैं, यानी ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है, और जो इसमें होता है थोड़ा बहुत इसमें भी पाया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, O3 होता है। और ओजोन परत समताप मंडल और कुछ पाया जाता है हमारे मध्यमंडल में। समझ में आ गया। अगला देखिए तापमंडल। तापमंडल को कहते हैं थर्मोस्फीयर। इसमें क्या होता है, तो देखिए जो इसका ऊंचाई होता है ना, ये 80 किलोमीटर से लेके कितना होता है, 640 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक क्या होता है, ये आवरण में फैला हुआ होता है। लेकिन जो तापमंडल होता है ना, जो उल्कापिंड आप रात को देखिएगा, जब सोई होइएगा रात में, तो चाहे अंजोरिया रहेगा चाहे अनहरिया रहेगा, तो जब सोइएगा तो देखिएगा कुछ गिरता है ऊपर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। उसे टूटता हुआ तारा के भी नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। होता क्या है, जब वो बहुत तेज़ी से जाता है ना तो उसका टेम्परेचर बहुत तेज हो जाता है, और जब वो आता है तो रगड़ करता है, और जब रगड़ाते हुए आता है तो क्या होता है, जलने लगता है। तो ये हमें कहाँ दिखाई देता है, तो तापमंडल में हमें दिखाई देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो तरीका अब तो तारा टूट रहा है। लेकिन क्या होता है, उल्का पिंड होता है। उसे कितना लोग देख के मन होता है, भगवान हमारे वाली को मिला, तेरी के यहाँ पर मिला था। तो क्या कहता है, सब जो होता है ना उल्का पिंड किस में दिखाई देता है, तापमंडल में दिखाई देता। तो हमारे लोग क्या करते हैं, मन्नत मानते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्फीयर, यानी जिसे हम कहते हैं तापमंडल कहते हैं। अगला देखिए बहिर्गमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोस्फीयर कहते हैं। ये क्या होता है, तो जो इसका फैला होता है, जिसका आवरण कितना होता है, 640 किलोमीटर से लेके पता नहीं कितना फैला होता है, पता नहीं चलता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोस्फीयर। इसमें होता क्या है, तो जो हमारे पृथ्वी से सैटेलाइट सब छोड़ा जाता है ना, ये किस में जाता है, तो सभी बहिर्गमंडल में जाता है। जैसे लगता है कि बहिर्गमन, इसका नाम हुआ बहिर्, उससे कुछ पता नहीं रहता कि हमारे अंदर क्या आ रहा है। तो जो सैटेलाइट सब ऐसे छोड़ता है, तो वही सब सैटेलाइट जो होता है ना, वही क्या करता है, हमें हर एक चीज़ का पता लगा के बताता है कि वायुमंडल में क्या हो रहा है, कब बारिश होगा, कब क्या क्या घटना होता है। तो वही सैटेलाइट सब बताता है। और जो सैटेलाइट होता है तो कहाँ छोड़ा जाता है, तो ये बहिर्गमंडल में ही छोड़ा जाता है। और जो बहिर्गमंडल का जो आवरण फैला हुआ है, ये कितना में है, 640 किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। समझ में आएगा। एक बार और थोड़ा समझिए, देखिए यहाँ पे है ट्रोपोस्फीयर एंड क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। और अगर आपसे सामान्य पूछा जाएगा तो 12 से आपको 16 बताना है। और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, और 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। और जितने भी मौसम का बदलाव होता है तो किसमें किया जाता है, किसमें होता है, तो सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या होता है, तो जो भी जाता है हमारा जहाज वाज, यानी क्या होता है, सब समताप मंडल में ही चलाए जाते हैं। और सबसे बड़ा काम होता है समताप मंडल में ओजोन परत का। ये क्या करता है, हमें बचा के रखता है। लेकिन देखिए जो हमारा क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, इसके बीच में जो मंडल पाता है उसे हम कहते हैं शांत मंडल। क्या कहते हैं, शांत मंडल कहा जाता है। समझ में आ गया। देखिए जो मध्य मंडल होता है ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर में फैला होता है, और ये -100 सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। लेकिन समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो परत पाया जाता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज मंडल कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल और मध्य मंडल के
ये बीच में पाया जाता है। और जो मध्य मंडल होता है इसमें थोड़ा बहुत अंश क्या होता है, ओजोन परत का पाया जाता है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो इंसान धरती पर जीवित नहीं रह सकता है। तो थोड़ा बहुत किस में पाया जाता है, मध्य मंडल में पाया जाता है। अगला है तापमंडल। तापमंडल 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक इसका आवरण फैला हुआ है। और जो टूटता हुआ तारा देख के मन्नत मांगते सर ये भगवान हमारे वाले घंटा मिला तो यहाँ पे क्या भगवान तुम्हारे वाले को मिलाएंगे, तारा देख के तुम मन्नत मांगोगे, कुछ करोगे नहीं तब कैसे मिलेगा। तो क्या होता है, जो टूटता तारा होता है किसमें दिखाई देता है, तो तापमंडल में यानी उल्का पिंड इसी में दिखाई देते हैं। अगला बहिर्गमंडल, ये 640 किलोमीटर से लेके पता नहीं कितने तक फैला है। और जो भी हमारे सैटेलाइट छोड़ा जाता है सब किस में दिखाई देता है, तो सब के सब ये बहिर्गमंडल में ही जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के कितने परत हैं और प्रत्येक परत का काम क्या क्या है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।